कि जो कुछ भी आज आप सीखेंगे और उसको अमल में लाएंगे, 100% उसको करने का प्रयास करेंगे, तो दुनिया की कोई ताकत आपको भी कामयाब होने से नहीं रोक सकती। और मेरे अंदर कोई भी शक्ति नहीं है, मेरे अंदर केवल एक शक्ति है कि जिस रास्ते से मैं चला हूं वह रास्ता मैं आप लोगों को बिल्कुल क्लियर कट करके बता सकता हूं। चलना आपको है। जैसे खेल में, क्रिकेट के खेल में जो स्कोर बनाता है उसी का नाम होता है, यस और नो? इस खेल में भी जो स्कोर बनाता है उसी का नाम होता है। अगर हमारे अंदर कोई कला होती तो इस हॉल में बैठे सारे हमारे खानदान के, हमारे मामा के, चाचा के, बुआ के, बहन के, सब के लड़के इस लाइन में बैठे होते। समझ में आ रहा है? लेकिन जिसके अंदर चाहत होती है, एक आग होती है, कितने लोग तो इसी तड़प में है कि हमको पता भर चल जाए कि इस तरह से जिंदगी में कामयाब हुआ जा सकता है, तो वो रास्ता देखने के लिए आज आप आए। लेकिन दोस्त याद रखना कि रास्ता देखने के बाद भी अगर आप पुराने ढर्रे से चलेंगे, पुराने तरीके से काम करेंगे, पुरानी सारी चीजें जो कर रहे थे वो करते रहेंगे, अपने अंदर कोई बदलाव नहीं लाएंगे, तो दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब नहीं कर सकती। मैं कभी नहीं कहता हूं कि मैं सबको कामयाब कर दूंगा। मैं बार बार यही कहता हूं, मैं किसी को कामयाब नहीं कर सकता। आप सब लोग एक कामयाबी का सरल रास्ता, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि दुनिया का सबसे आसान और सबसे बड़ा पैसा कमाने का अगर कोई जरिया है तो दुनिया में टियांस बिजनेस का जरिया है। और इस आसान रास्ते पे और आसानी से चल के कैसे दोस्तों आप भी इतिहास रच सकते हैं, आप लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं, लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं, ये सब कुछ आज से कल तक आपकी समझ में आ जाएगा। लेकिन सक्सेस वही लोग होते हैं जो सीरियस होते हैं। मैं बार बार कहता हूं, बचपन में सबने क्रिकेट खेला होगा, लेकिन जो बंदा क्रिकेट के क्षेत्र में सीरियस हो गया वो सचिन, कोहली, सहवाग बन गया। सेम उसी तरह से हमारे इस बिजनेस में जिस दिन हमने ज्वाइन किया था उस दिन से पहले 5 साल पहले से टियांसी इंडिया में चल रही थी। कितने दिन पहले से? और जिस दिन हमने ज्वाइन किया था उस दिन हिंदुस्तान में सैकड़ों लोगों ने ज्वाइन किया था। लेकिन मैंने खुद से यह वादा किया था कि जितना सीरियसली, जितना मेहनत से मैं काम कर रहा हूंगा, इंडिया नहीं पूरे विश्व का कोई लीडर नहीं कर रहा होगा। ये भाव आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा। जब मैं काम करता था तो दिन में काम करता था, रात में जर्नी करता था, अपना 1 मिनट भी खराब नहीं करता था। यह भाव था कि लोग सो रहे हैं, हम जर्नी कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? लोग बैठ के घर में टीवी देख रहे होंगे, पेपर देख रहे होंगे, हम 4 आदमी से मिलकर उनको प्लान दे रहे हैं। जितना आप सीरियस होंगे ये बिजनेस उतना सीरियस आपके लिए होगा। कितने लोग टियांस बिजनेस को दोस्त ज्वाइन करके बड़े आराम से कह देते हैं, अरे यार कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैंने दुनिया के उन लोगों को देखा है, यही फ्री की आईडी ले करके लोग करोड़ों रुपए महीना कमा रहे हैं, अपना पर्सनल चार्टर्ड प्लेन मेंटेन कर रहे हैं, अपना हेलीकॉप्टर मेंटेन कर रहे हैं। यही आईडी कार्ड जो आज आपके पास है ले करके पूरे वर्ल्ड में 10,000 लोग सुपर लग्जरी कार 1.5 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ की 2-2, 4-4, 6-6 कार मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन लाखों लोग इसमें फेल होते हैं। फेल केवल वही होता है जो सीरियस नहीं होता है। समझ में आ रहा है? और बहुत एक बार जोरदार अपने लिए ताली बजाएंगे सभी लोग। केवल दोस्तों इसलिए कि आप सब लोग सीरियस हैं अपना और अपने परिवार की लाइफ बदलने के लिए। आप सभी लोग एक प्लान करके यहां आए हुए हैं और वो प्लान 2 लोगों का था। एक गॉड की प्लानिंग थी कि आपके सामने ऐसा अवसर देने आए हैं कि आप देखो और अपनी लाइफ बदलो।
और दूसरी प्लानिंग थी आपके सीनियर, आपके अपलाइन की, जो आपको यहाँ लेके आए। एक बार जोरदार अपने सीनियर और अपलाइन के लिए क्लैप। दोस्तों, इस बिजनेस की बड़ी विडंबना है, यहाँ कोई अपने से नहीं आता है। कोई भी आज तक, इवन मैं भी अपने से नहीं आया हूं, कोई अपने से नहीं आता है। कोई न कोई व्यक्ति फरिश्ता के रूप में आपके पास आता है, आपको बुलाता है, आपको सिस्टम दिखाता है, प्रोडक्ट दिखाता है, प्लान दिखाता है और आपके पीछे पड़ जाता है कि भैया चलो। यस और नो? इस हॉल में लगभग 300 लोग हैं, कोई अपने से यहाँ आया है बिना किसी के ज्वाइन कराए कि भैया टियान्सी बहुत अच्छा बिजनेस है, हमें जोड़ दो, ये पकड़ो 50,000 हमें गोल्ड कर दो? ऐसा कोई करता है? नहीं करता है। क्यों नहीं करता पता है? भगवान आपके यहां अपलाइन के रूप में फरिश्ते को भेजते हैं कि जाओ उस बंदे को टियान्सी बताओ, और तेरे बताने से उसके दिमाग में आ जाएगी और तेरी भी लाइफ बदलेगी और उसकी भी लाइफ बदलेगी। तो दोस्तों, बहुत से लोग नए हैं, थोड़ा सा मैं अपना परिचय दूंगा। नाम AK पांडे है। बेसिकली जन्मभूमि हमारी आजमगढ़ है और कर्म भूमि को हमने कानपुर बनाया। पूरी लाइफ मैं इंश्योरेंस एजेंट था। पोस्ट ग्रेजुएट कॉमर्स से करने के बाद कोई नौकरी वोकरी लगी नहीं, ना कोई इतना प्रयास हुआ, तो एक बेकारी का काम समझ में आया, बीमा करने लग जाओ। तो LIC के हम एजेंट बन गए थे और LIC के इतने बड़े एजेंट बन गए कि रोज किस्तें बटोरना, रोज LIC में जमा करना। और एक साइकिल थी, उसी साइकिल से डेली 13-14 किलोमीटर जाना, 13-14 किलोमीटर आना। इसी तरह जीवन चल रहा था दोस्तों। लाइफ में कोई भी सपने नहीं थे क्योंकि दिमाग की पूरी बाउंड्री क्लोज हुई थी। बड़े खुश थे कि यार हम साइकिल से चल रहे हैं, 4-6 हजार महीना कमा रहे हैं, पड़े हैं, लगे हैं, कुछ नहीं। अचानक पापा को कैंसर हुआ और 6 महीने लगातार ट्रीटमेंट चला PGI में। उसके बाद भी उनको बचा नहीं सके, ब्रेन ट्यूमर था, ब्रेन कैंसर था। बहुत अर्ली एज पापा एक्सपायर हो गए और उसमें जो छोटी मोटी पूंजी थी सब हमारे घर की फिनिश हो चुकी थी। जैसे होता ना, पहले नात रिश्तेदारों से उधार ले लो, पहले घर का रखा पैसा खर्च कर लो, फिर नात रिश्तेदारों से ले लो, फिर जो गहना जेवर बचा है वो बेच लो। सब कुछ निपट चुका था। उसके बाद सिस्टर की मैरिज करनी थी तो गांव में थोड़ी प्रॉपर्टी थी, वो सब हमने रेहन रख के, गिरो रख के किसी तरह बहन की शादी की और हालात और खराब हो गए तो हम लोग चले आए कानपुर। और कानपुर में काम करते रहे अचानक मम्मी को हार्ट अटैक पड़ गया। जब मम्मी को हार्ट अटैक पड़ा तो उनके हार्ट अटैक पड़ने की वजह से इस संस्था से मेरा परिचय हुआ। ये कहानी बताने का केवल इतना मकसद है। हमारे एक दोस्त बोले कि एक प्राकृतिक चिकित्सा की कंपनी है जो पूरे वर्ल्ड वाइड काम करती है। मम्मी को हार्ट अटैक पड़ा था, कार्डियोलॉजी कानपुर में मैं लेके गया। वहां डॉक्टर ने कहा इनका बाईपास सर्जरी होगा और कम से कम 60,000 रुपए का खर्चा बताया था, आज से 20 साल पहले। हमारे घर में 6,000 रुपए नहीं, 600 रुपए नहीं, 60,000 तो बहुत बड़ी बात है। कोई ऐसा रिश्तेदार, कोई ऐसा दोस्त नहीं बचा था जो 10, 5,000, 20,000 हमें कर्ज दे सके। कहीं छोड़ा ही नहीं था। कोई मोहल्ले की दुकान नहीं बची होगी जहां से उधार सामान ना आया हो। इस हालत में जीवन चल रहा था दोस्तों। अब ऐसे में माता जी का इलाज कहां से कराते? सरकारी हॉस्पिटल में ले जाके दिखाया तो उन्होंने बाईपास सर्जरी बताई। बस हमारे दोस्त जो फरिश्ते के रूप में, हम उनके घर खुद गए थे। हमने कहा यार मम्मी को बाईपास सर्जरी बताया है और पैसे की व्यवस्था नहीं तो मैं करा देता मम्मी का। बोले क्या हुआ है? तो वो थोड़ा सा उनके पास हेल्थ की नॉलेज थी। हमारे जो ग्रेट अपलाइन मनीष शर्मा जी हैं, उन्होंने रिपोर्ट देखी, बोले यार ब्लॉकेज है। और वो टियान्सी ज्वाइन कर चुके थे और उनके मन में ये था कि ये इंश्योरेंस एजेंट हैं, एक बार इनको बताएं, हो सकता है कि काम ये अच्छा कर जाएं तो मेरा भी भला हो। तो उन्होंने हमको बताने के चक्कर में बताया कि एक प्राकृतिक चिकित्सा की कंपनी है विदेशी, और आप चलिए, उसमें कुछ ऐसी दवाइयाँ, कुछ ऐसी थेरेपी है जिससे आप मम्मी का ऑपरेशन बचा सकते हैं।
बस एक छोटा सा सपना लेके दोस्तों टियांस में मैं आया था, और वही सपना लेकर के मैं चला गया दिल्ली जाकर के टियांस को पास से देखने का मौका मिला। टियांस के ऑफिस में एक छोटा सा प्रोग्राम हो रहा था, करीब 200-250 लोग थे उसमें देखा। आज आप सबके सामने एक नहीं दसों एग्जाम्पल हैं कि लोग लाखों लाख रुपए रोज कमा रहे हैं, लेकिन मेरे सामने कोई एग्जाम्पल नहीं था। आज जितना पैसा मेरे घर में आता है, मेरे को किसी ने बताया नहीं था कि ज्वाइन कर लो इतना पैसा आएगा। ये समझ लीजिए अपने से आ रहा है। हमको किसी ने ये नहीं कहा था कि तुम 1 करोड़ों रुपए हर साल कमाओगे, लेकिन मैं आ गया। सब गॉड प्लानिंग थी। और दोस्तों सबसे पहले हमने अपनी मम्मी का ट्रीटमेंट किया, और जब डॉक्टर साहब के पास गए तो उन्होंने भी वही BCM, एक्यूलाइफ, ओमेगा, जिम्निमा 4-5 सप्लीमेंट लिख के लगभग 50-60 हज़ार का बिल बनाया। घर में 1 रुपया नहीं। हम कह समझ में आ कि अब ऑपरेशन कराएं कि ये टियांसी के प्रोडक्ट से इनको ठीक करें। तो एक हमारे दोस्त थे, उनके पापा को शुगर था, उनको सेट करके हमने इस बिजनेस की शुरुआत की। एक छोटे से वेलनेस सेंटर से कानपुर में 2000 रुपए किराए की एक दुकान ली, और वहाँ पोस्टर बैनर लगा करके रोज साइकिल से मम्मी को लाते थे। पहले हमारा टारगेट था कि मम्मी ठीक हो जाए, चाहे हमारी दुकान चले या ना चले। एक छोटा सा टारगेट। दोस्तों लगातार 3 महीना फूड सप्लीमेंट, जिम्निमा, ओमेगा दबा के उनको 1-1 घंटा BCM कराता था मैं। साइटिका भी था तो बड़े मस्ती से करती थी, और बड़ा आशीर्वाद देती थी कि हमारे शरीर का पूरा दर्द जो है ये मशीन ने खत्म कर दिया। दोस्तों 3 महीने के बाद जब मैं फिर से अपने मन में होता था कि अपना तो इलाज कर रहे हैं, एक बार चले मम्मी को दिखा दें, तो हम दिखाने के लिए फिर कार्डियोलॉजी ले गए। तो जिस डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला था, उन्हीं डॉक्टर का दिन पड़ता है बृहस्पतिवार, उस दिन लेके गए। डॉक्टर साहब हमको डांटे कि भैया इतने दिन बाद आ रहे हो। हमने कहा सर आपने कहा था 50,000 60,000 की व्यवस्था करना, हम लोग गरीब आदमी इतने जल्दी कहाँ से व्यवस्था हो जाएगी। बोले अभी हो गई है। हमने कहा हाँ हो गई है। तब भी पैसे नहीं थे मेरे पास, लेकिन हमने उनको बोला कि हो गया है। फिर उन्होंने जांच वाच कराई, फिर से एंजियोग्राफी कराया जाता, हार्ट का एक जांच होती है, उसके लिए रात भर अस्पताल में रोकते हैं। रात भर रोकने के बाद दूसरे दिन सुबह जब रिपोर्ट लेके मैं डॉक्टर साहब के पास गया, तो डॉक्टर साहब मेरे को देख रहे, कह रहे इनको तो अभी बाईपास की कोई जरूरत नहीं है। यहीं से टियांस के प्रोडक्ट्स के ऊपर मेरा बिलीव बढ़ा। जिस डॉक्टर ने 3 महीना पहले बोला था ऑपरेशन कराना है, उसी डॉक्टर ने कहा कि अभी बाईपास की कोई जरूरत नहीं। और केवल 3 प्रोडक्ट हमने उनको चलाया था, जिम्निमा, ओमेगा, टिपोली, और BCM हेड केयर दबा के कराते थे। कैसा भी हार्ट की ब्लॉकेज हो ना, ये 3 प्रोडक्ट चलाओ। अभी एक और मैजिकल प्रोडक्ट आ गया, कोलिलेस। आप हार्ट आर्टरीज के ऑपरेशन से लाखों लोगों को बचा सकते हैं, हजारों लोगों को बचा सकते हैं। हमने अपनी मदर को सेव किया, और उसके बाद टियांसी पे विश्वास जगा। धीरे धीरे काम दोस्तों आगे बढ़ा। पहला सपना जो था वो मेरा पूरा हुआ। चूंकि मैं बेरोजगार था, उसी दिन से हमने LIC को बंद किया और फुल टाइम टियांसी स्टार्ट कर दिया। रोज पर्चे बांटना, रोज पार्क में जाना, रोज किसी को बुलाना, कहीं मरीज पकड़ के लाना, ऐसे कर करके कर रहे थे। अचानक एक बार कंपनी में जब मैं 6 स्टार बन गया, लगभग 8-9 महीना काम करके, तो कंपनी में एक पॉलिसी आई कि 6 लाख का बिजनेस जो भी कर देगा उसको थाईलैंड और हेडक्वार्टर जाने का मौका मिलेगा। और ये मेरे लिए बहुत बड़ा इनाम था, क्योंकि तब से पहले मैं कभी भी किसी AC ट्रेन में नहीं बैठा था, और डायरेक्ट हमारे पास काम करके मेहनत करके विदेश जाने का अवसर था। जैसे इस समय भी पॉलिसी आई है ना, आप लोग को, कितने लोग को पता है कहाँ जाना है? दुबई। अभी जो पॉलिसी आई है दुबई जाने के लिए, इसी तरह उस टाइम एक पॉलिसी आई थी थाईलैंड और हेडक्वार्टर चाइना जाने के लिए। दोस्तों हमने ठान लिया किसी कीमत पे इस पॉलिसी को हमें अचीव करना है। कोई टीम नहीं थी,
मुश्किल से 2 4 5 लोग थे, लेकिन रात दिन मेहनत करके, रात दिन कैंप लगा के, रात दिन लोगों के सप्लीमेंट लिख लिख के किसी तरह से मैंने वो 6 लाख का बिजनेस समय से 1 महीना पहले पूरा करके तब शांति से घर बैठा। लोग लास्ट मंथ का इंतजार करते हैं, मेरे को लगता था कहीं ऐसा ना हो साला छूट ही जाए, 1 महीना पहले इसको खत्म करना है, ये मन में आग रहती थी। और हमने दोस्तों 1 महीना पहले अचीव करके, उस समय 6 स्टार के रैंक पे मैं अकेला चाइना जाने वाला व्यक्ति था, कोई 6 स्टार पे उतना करके गया नहीं। और बस यहीं से कहते हैं ना कि लाइफ को यू टर्न मिला। चाइना जाके पूरा वर्ल्ड देखने का मौका मिला, थाईलैंड देखने का मौका मिला, कंपनी का हेडक्वार्टर देखने का मौका मिला, कंपनी की रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कंपनी की फिलॉसफी, कंपनी टियांस की क्या ट्रेनिंग्स हैं, ये सब देखने, जानने, सुनने का मौका मिला दोस्तों। और हमने बहुत सीरियसली वो 6-7 दिन अपनी लाइफ के गुजारे वहाँ पे। और वहाँ 2-3 चीजें हुई। कंपनी ने मेरे सामने करीब 350 लोगों को BMW कार बांटी। हमारा तो सपना 800 का भी नहीं था तब, लेकिन वहां जाके देखा कि काम करके BMW कार भी लिया जा सकता है। हमारे सामने कंपनी ने यॉट बांटा, हमारे सामने हवाई जहाज बांटा, हमारे सामने विला बांटा। हमने भी ठान लिया कि अगर मेहनत करके दुनिया का एक भी आदमी इसको ले रहा है तो हिंदुस्तान से मैं जरूर इसको लूंगा। बस दोस्तों, गांधी जी की तरह ठानते गए, हमें पता नहीं था कितनी चढ़ाई थी। उसके बाद म्यूजियम में गया, टियांसी में म्यूजियम बनाया। जो भी लीडर, आप सबके लिए ये खुला अवसर होता है, जो भी लीडर एचटी बनता है उसको टियांस म्यूजियम में मोम का पुतला लगाया जाता है। कितने लोग म्यूजियम गए हैं चाइना? जो लोग गए हैं वो लोग देखे होंगे, जानते होंगे। यस, और चाइना म्यूजियम के अंदर दोस्तों हर कंट्री के लीडरों का पुतला है। रशिया का है, साउथ अफ्रीका का है, चाइना का है, दुनिया भर के, इंडोनेशिया के लीडर्स का है। लेकिन जो इंडिया की जगह है वहां पे तिरंगा झंडा और ताजमहल बना हुआ है और लिखा है दिस प्लेस वेटिंग फॉर यू। क्या लिखा हुआ है? दिस प्लेस इज वेटिंग फॉर यू। ये म्यूजियम में लिखा था। ये बात मेरे को बिल्कुल ठोक के घर कर गई। चला, इंडिया में कोई माई का लाल ऐसा है नहीं जो यहाँ पे आके अपना मोम का पुतला खड़ा कराए। और दोस्तों, वहां से हमने ठाना कि मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक मेरा मोम का पुतला यहाँ खड़ा नहीं होगा। एक सपना दोस्तों, 17 वर्ष हो गए, दुनिया की कोई ताकत उस सपने से मेरे को हिला नहीं पाई। और आज वो दिन आ चुका है। मात्र 1 से 2 साल के अंदर आप देखेंगे मेरा ऑनरेरी डायरेक्टर होगा और वैक्स म्यूजियम में मेरा वहां पे मोम का पुतला होगा। तो ये छोटी सी हमारी कहानी है दोस्तों। धीरे धीरे कारवां आगे बढ़ता गया। सारे सपने छोटे छोटे पूरे होते गए। सपने जितने भी थे सभी लगभग पूरे हो गए। अभी 17 साल में एक कामयाब व्यक्ति को जीवन में जो कुछ चाहिए होता है, बड़े से बड़े कामयाब, चाहे वो नौकरी की चरम पे हो, चाहे वो बिजनेस की चरम पे हो, दुनिया के किसी भी क्षेत्र का जो मैक्सिमम कामयाब व्यक्ति के जो सपने होते हैं, वो सारे सपने हमारे पूरे हो चुके हैं। चाहे वो अर्थ के मामले में हो, चाहे मान सम्मान के मामले में हो, चाहे गाड़ी घोड़ा के मामले में हो, चाहे विदेश यात्रा के मामले में हो, चाहे बच्चों के पढ़ाई एजुकेशन के मामले में हो, चाहे प्रॉपर्टी एसेट्स के मामले में हो, चाहे बीवी के ऑर्नामेंट्स के मामले में हो, सारे सपने 17 साल में पूरे हो गए। और बड़ी तारीफ की बात है, अभी मैं टियांस में 17 साल का नाबालिग हूं। अभी जब बालिग होऊंगा तब तक सारे सपने पूरे होंगे। और ये बात आप सबको मैं गारंटी से कह सकता हूं कि इसमें बैठा हर व्यक्ति बालिग होने से पहले अरबपति बन जाएगा। टियांस एक ऐसा सिस्टम।
नॉट करोड़पति। करोड़पति उसे कहते हैं जो 1-2 करोड़ कमा ले। जो हर महीने 1-2 करोड़ कमाए उसको कहते हैं अरबपति, और अनवरत दौलत आती रहे उसको कहते हैं अरबपति। इस हॉल का बैठा हर व्यक्ति हो जाएगा, बशर्ते कि वो टियांस में आज से अपने को बच्चा समझे और 18 साल का इंतजार कर ले कि मुझको जवान हो जाने दो। समझ में आ रहा है? लोग 1 साल 2 साल, एक बच्चे को 50,000 की नौकरी के लिए माता पिता दोस्तों कितने साल उसको एजुकेशन देते हैं पता है? 15 साल। कम से कम इंटर कराते हैं, ग्रेजुएशन कराते हैं, फिर बीटेक एमबीए कराते हैं, 15-17 साल देते हैं। क्या वो बच्चा उस 17 साल में कुछ कमाता है? कुछ नहीं कमाता। लेकिन क्या उसके माता पिता पढ़ाई बंद करते हैं? लेकिन यहां पे साल भर काम किया, 6 महीना काम किया, 2-4, अभी तो आप सीख रहे हो। स्टार 8 तक जो हमारी नॉर्मल रैंक है, स्टार 8 तक हर व्यक्ति केवल सीखता है। जो 10, 20, 50 हजार, लाख, 2 लाख आ गया वो समझ लो स्टाइपेंड है। स्टार 8 तक सीखता है और जैसे ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड बनता है तब जाके उसकी लाइफ में स्टेबिलिटी आती है। तो पहला फॉर्मूला यह है कि आपको बिल्कुल इस बिजनेस में घबराना नहीं है। उसकी एक और एग्जांपल आपको दूंगा। जब मैंने बिजनेस शुरू किया था तो 3 साल तक, मैंने 2007 में ज्वाइन किया था और 2007 से लेकर 2010 तक 3 साल तक जितने लोगों को भी हमने ज्वाइन कराया था वो एक भी आदमी आज यहां नहीं है, न टियांस में है। समझ में आ रहा है? 3 साल तक के ज्वाइन लोग एक भी अभी टियांस में दिखाई नहीं पड़ रहे। जब मेरे को 4 साल हो गए थे टियांस में तो हमको शैलेश यादव जी मिले, प्रतिष्ठा यादव, शैलेश यादव मिले। कितने दिन बाद मिले? कितने लोग को अभी बिजनेस में 4 साल हो गया? आज उठाइए। 4 साल वाले देखो 2-4 दिखाई दे रहे। तब आपको शैलेश और प्रतिष्ठा मिले। जब हमको 7 साल हो गया तब हमको कुशवाहा जी मिले। जब मेरे को 9 साल हो गया तो कामनी सिंह मिली। बात समझ में आ रही है? अभी जब मेरे को 15 साल हो गया तो विनय जी मिल गए। समझ में आ रहा है? ऐसा ही बिजनेस है। जब मेरे को 10 साल 12 साल हुआ था तो ये आजमगढ़ की पूरी टीम हमको मिल गई, हमारे होम टाउन में। तो पहला फॉर्मूला ये है इस बिजनेस में कामयाब होने का, टिके रहना। पहला फॉर्मूला क्या है? आपको जो व्यक्ति डायरेक्टर और एचडी बनाएगा वो अभी मार्केट में टहल रहा है, उसको पता ही नहीं टियांसी क्या है, उसको बताने का काम आपको करना है। बात समझ में आ रही है? कभी मत घबराना, मेरा यही है। और कभी लालच में मत पड़ना। आज आपको बताएं, बड़ी विडंबना, बड़ा दुर्भाग्य, इस एजुकेशन में मैं हर बार पार्ट भी लेता हूं, आपको उसके बारे में सिखाया भी जाएगा। इंडिया के अंदर दोस्तों 95% नकली और फ्रॉड कंपनियां लीडर्स का कैरियर खराब करने के लिए झोले में 13 तरह का प्रोडक्ट और 50 तरह का प्लान लेके घूम रहे हैं। कोई जमीन बेच रहा है, कोई क्रिप्टो करेंसी बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई तुलसी बेच रहा है, कोई मसाला बेच रहा है, कोई कपड़ा बेच रहा है। सब नॉन एथिकल है। बुक्स पढ़िए, मुश्किल से 5% सही और जेन्युइन कंपनियां हैं और वी ऑल आर सो लकी कि उस 5% में भी जो सबसे टॉप कंपनी है उसमें हम सभी लोग हैं, इसका नाम है टियांस। वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी। क्या मिशन है? 100 साल निरोग जीवन। धरती पर जब तक इंसान रहेगा दोस्तों, कभी जिंदगी में इस कंपनी को कभी भी लोगों की कमी नहीं पड़ने वाली है। पिछले 33 साल का रिकॉर्ड है, हर साल बिजनेस ग्रो किया है। हर साल बिजनेस, हर साल लोग बढ़ते गए, सेल बढ़ती गई, बिजनेस बढ़ता गया।
और इस समय हम सभी लोग की मेहनत, आप सभी लोगों का डेडिकेशन का नतीजा है कि टियांस में इंडिया का नाम नंबर 1 पे चल रहा है। टियांस में इंडिया का नाम नंबर 1 पे चल रहा है और इंडिया रियल में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप सब लोग देश के लीडर हैं, आपसे इसकी दुनिया शुरू होने वाली है। आने वाले 5 से 10 साल मेहनत करके अपना और अपने परिवार का, पूरा खानदान का बिल्कुल हुलिया बदल सकते हैं आप सभी लोग। आप अपने खानदान के अंतिम गरीब, अंतिम नौकरी करने वाले, बच्चों को नौकरी ढूंढाने वाले अंतिम व्यक्ति बन सकते हैं। इस बिजनेस की खासियत है, एक बाप जो बड़ी अच्छी नौकरी पा गया है, सरकारी नौकरी, क्या वो अपने बेटे को दे सकता है? नहीं दे सकता। एक चाहे उसका बाप डीएम भी हो, क्या वो अपने बच्चे को डीएम बना सकता है? कोई डॉक्टर अपने बच्चे को डॉक्टर सरकारी बना सकता है? डॉक्टर अशोक बाबू शर्मा है, बताइए, डिप्टी डायरेक्टर थे और अपने बच्चे को मेडिकल अफसर नहीं बना पाए। कोई नहीं बना सकता। लेकिन इस बिजनेस में, अगर मैं इस बिजनेस में डायरेक्टर हूं तो मेरा बेटा भी इस बिजनेस में डायरेक्टर है, और एक भी रैंक ना बढ़े तो हमारा पोता परपोता भी इस बिजनेस में डायरेक्टर है और करोड़ों रुपए उसको भी मिलने वाला है। ये इस बिजनेस की ब्यूटी है दोस्तों। तो सभी लोग इंट्रो समझ में आ ही गया होगा। अब बाकी हम लोग एलडीपी को शुरू करते हैं। कैसे इस बिजनेस में हम कामयाब हों, वो कौन सा रास्ता है जिस पे चलकर कम से कम मेहनत, कम से कम परिश्रम और कम से कम थकान किए हम आसानी से इस बिजनेस को ड्राइव कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको दिखाना, हम सभी लोग एज ए हेल्थ वर्कर काम करते हैं, एज ए हेल्थ एडवाइजर। हम लोग का क्या रोल है? हेल्थ एडवाइजर, वेलनेस कोच। लोग बीमार ना पड़े उसकी आपको कोचिंग देना है। हम लोग एक ऐसे व्यापार में हैं, हम लोग हेल्थ को अच्छा रखने के व्यापार में हैं। कितने लोगों को ये बात पता थी कि हमारा काम क्या है? सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि वी आर वेलनेस कोच। हम लोग क्या है? वेलनेस कोच हैं। तो सभी लोग वेलनेस की ट्रेनिंग लेंगे। समाज में, रिश्तेदारी में, दोस्ती यारी में लोगों को स्वस्थ रहने की कला को सिखाएंगे, सेवा करेंगे और पैसा अपने आप आएगा। कभी पैसे के लिए काम मत करो। पैसा इस बिजनेस में बाई प्रोडक्ट है। पैसा क्या है? जब आप काम करते करते काम की लगा देंगे ढेरी, तो पैसा इतना आता रहेगा कि आप खर्चा नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? तो क्या काम है वो सीखना है, कैसे सीखना है, और जब तक आप सीख करके परफेक्ट नहीं हो जाते, इस बिजनेस में आपको अपनी वैल्यू को बढ़ाना है, अपनी नॉलेज को बढ़ाना है, अपने कौशल्य को बढ़ाना है, एक्टिव लाइफ की चेकिंग करने की कला को सीखना है। किस डिजीज में या किस प्रॉब्लम में कौन सा सप्लीमेंट दिया जाए, उस कला को सीखना है और मन से बिल्कुल स्ट्रांग बने रहना है। लोगों की सेवा करना है। अपने आप काम बढ़ता जाता है, लोग आते जाते हैं, कारमा बनता जाता है। तो दोस्तों, व्हाई डू वी नीड एलडीपी? हम सभी को इस एलडीपी की क्या जरूरत है? सर थोड़ा पानी